नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है संस्कार रूपी दहेज। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरी बीवी दहेज में संस्कार लाई है। फूलों से सजे मंडप में एक एक करके विवाह की सारी रस्में संपन्न हो रही थी। काव्या किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। विवेक की नज़रें काव्या के चेहरे से हट नहीं रही थी। जिस लड़की के लिए वो अपने घर वालों से लड़ गया था, आज वो उसकी हमसफ़र बनने जा रही थी। अपने दोस्त की शादी में विवेक ने काव्या को देखा था। दोनों की आंखों ही आंखों में शरारत शुरू हुई। धीरे धीरे बातों का सिलसिला और फिर कब मोहब्बत की शुरुआत हुई, दोनों को पता ही नहीं चला। काव्या के पिता की छोटी सी किराने की दुकान थी। पिता ने मेहनत करके काव्या और उसके छोटे भाई को पढ़ाया था। पढ़ी लिखी काव्या छोटी सी कंपनी में जॉब करने लगी और घर के खर्चों में हाथ बढ़ाने लगी थी। काव्या के बहुत साधारण परिवार की वजह से बहुत पापड़ बेलने पड़े थे विवेक को घर वालों को मनाने के लिए। विवेक की जिद से हार कर आखिरकार घर वालों ने हाँ कर दी। ससुराल में सास ससुर विवेक और छोटी ननद अनु थी। कुल मिलाकर 4 लोगों का परिवार था। ससुर जी रिटायर ऑफिसर्स थे और सास सुलोचना जी रिटायर प्रिंसिपल थी। विवेक की अपनी कंपनी थी जो अच्छी खासी चल रही थी। कुल मिलाकर भरा पूरा परिवार था। काव्या शादी करके ससुराल पहुंची तो नई चुनौतियां काव्या का इंतजार कर रही थी। सुलोचना जी का स्वभाव कुछ अलग ही था। उन्हें अपनी दौलत का बहुत घमंड था और बहुत तेज स्वभाव की थी। अरे, बहू के हाथ में तो सोने के कंगन भी नहीं दिख रहे हैं। काव्या के कानों में सास की आवाज़ पड़ी तो काव्या थोड़ा झिझक सी गई। सब कुछ अनसुना कर काव्या ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। बिना दहेज की आई है, अक्सर ही ये सब काव्या को सुनने को मिलते, लेकिन शायद काव्या के संस्कार ही थे जो उसने कभी अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं दिया। विवेक का प्यार और मायके के संस्कार को ही अपनी दौलत समझ सभी रिश्तों को निभा रही थी काव्या। मायके से कोई उपहार आता तो उसमें भी 100 मीन मेघ निकालती सुलोचना जी। काव्या सबके लिए खाना बनाती तो सुलोचना जी 100 नुक्स निकाल देती। अरे, अपने मायके में कुछ नहीं देखा है इसने, इसलिए इतना घी डाल रही है खाने में। भाग्य जग गए इसके तो मेरे बेटे से शादी करके। कितने अरमान थे मेरे कि अपने इकलौते बेटे के लिए किसी अच्छे और रईस खानदान की लड़की लाऊंगी, लेकिन मेरे बेटे ने ही मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। फटीचर परिवार से उठा के लिए ला गया। सुलोचना जी कहे जा रही थी, बस माँ, बहुत हो गया आपका। जब से काव्या इस घर में आई है, आपके ताने खत्म नहीं होते। ऐसा नहीं है कि काव्या आपको जवाब नहीं दे सकती। ये उसके संस्कार ही हैं जो इतने ताने सुनने के बाद भी आपको पलटकर जवाब नहीं देती। और आप क्या ये दहेज की रट लगाए रहती हो? मेरी पत्नी संस्कार रूपी दहेज लाई है, जिससे इस घर में शांति बनी हुई है, वरना ये घर नहीं, हमेशा कुरुक्षेत्र का मैदान बना रहता। हाँ काव्या मायके से कम गहने लाई है, लेकिन उसके संस्कार ही उसके गहने हैं माँ। पैसा तो हाथों का मैल है, अच्छे संस्कार जीवन का अनमोल खजाना है। मैं काव्या जैसी जीवन संगिनी को पाकर खुश हूँ। क्या आप मेरी खुशी में खुश नहीं हो सकती? मैं अभी तक चुप था क्योंकि आपको इस तरह जवाब नहीं देना चाहता था। बच्चों का फर्ज माँ बाप का सहारा बनना होता है, ना कि उनके साथ गलत व्यवहार करना। काव्या मेरी पत्नी है और पति होने के नाते मेरा भी उसके लिए कुछ फर्ज बनते हैं। ऐसे काव्या का रोज रोज अपमान होते मैं नहीं देख सकता। ऐसा ना हो माँ
कि मुझे और काव्य को ये घर छोड़कर जाना पड़े, कहकर विवेक अपने कमरे में चला गया। आज काव्य को विवेक के साथ शादी करने के फैसले पर गर्व हो रहा था। विवेक पर निठाल हुए जा रही काव्य को लगा उसे आज अपना आत्मसम्मान वापस मिल गया, जिसके कुछ समय से हर दिन धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दोस्तों, अब यह तो नहीं पता कि सुलोचना जी का व्यवहार बदला या नहीं, लेकिन हर रिश्ते हद में रहे तो ही अच्छे लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।